एक बार महाराज अम्बरीश के मन में आया कि मैं अयोध्या का राजा हूं। अयोध्या में तो मैंने बरसों तप किया, पर 1 साल वृंदावन में जमुना के किनारे रह करके 1 साल व्रज में एकादशी का व्रत करूंगा। तो महाराज अयोध्या से कहाँ आए? जैसे आप लोग कलकत्ता बम्बई से आ रहे हैं, सब लोग बिहार से आ रहे हैं, वो वृंदावन आए और 1 साल का व्रत कहाँ किया उन्होंने? वृंदावन में किया। अयोध्या के राजा ब्रज में आए, लेकिन उनका क्या था कि द्वादशी में पारणा करते थे। कई एकादशी 2 दिन, अब पहली वाली एकादशी और दूसरी पहली वाले वैष्णव क्या होता है कि द्वादशी में पारणा जरूर कर लेता है। यदि द्वादशी में भोजन नहीं लिया अन्न तो फिर 15 दिन भूखा। उन्होंने बड़ी सुंदर एकादशी, देखो एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी, एक दिशी एकादशी। जिस दिन हमारी आंखें प्रभु के दर्शन में लग जाए, कान उनकी कथा सुनने लग जाए, वाणी उनके गीत गाने लग जाए, हाथ भी उनकी सेवा करने लग जाए, पैर भी उनके मंदिर में लगने जाए, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वां मन, ये 11 एक जगह जिस दिन लग जाए, उस दिन सोचना 11 का व्रत पूरा हो गया। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी हो, कान उनकी कथा के, हाथ उनकी माला बनाए, पैर उनके मंदिरों की तरफ जाए, 11 इंद्रियां। ऐसे एकादशी करते हैं तो हम लोगों की भी 11 इंद्रियां एक ही जगह लगी रहती है। हलवा कब बनेगा, पूड़ी कब बनेगी, सागार कब बनेगा, फलार चौके में ही लगी रहती है 11 इंद्रियां। एकादशी करने के बाद अन्न खाने की मन में भी आ जाए तो एकादशी टूट जाती है। मन में भी नहीं आनी चाहिए उस दिन। 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया। गीता की 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। 11 तिथि भगवान को बहुत प्रिय है। जितने पाप हैं एकादशी को अन्न में आकर बैठ जाते हैं, इसलिए अन्न वैष्णव 2 बार 3 बार दूध पी ले पर अन्न न खाए 11 को। एकादशी करने से पेट ठीक रहेगा, इसलिए 11 मत करना। एकादशी करने से मेरा कृष्ण में प्रेम बढ़ेगा, इसलिए एकादशी करना। कई लोग कहते हैं 15 दिन से उपवास कर लेना चाहिए पेट ठीक रहे, ऐसा मत करो। महाराज की 11 करने के श्लोक सुनो पहले संस्कृत के। भागवत जी सुन रहे हो ना, भाव श्लोक सुनो। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकारा च्युत सत्कथोदये। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकार मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ तद्भित्य गात्रस्पर्शिंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमस्तुलस्या रशनां तदर्पिते। श्लोक भगवान का रूप होता है। भागवत सुनने बैठे तो श्लोकों में ठाकुर जी की छवि का दर्शन होता है। सवै मनः, मन से एकादशी करते थे। मन से 11 कैसे होगी? का कृष्ण पदारविंदयो, उन्होंने अपना मन गोविंद के चरणों में लगा दिया था।
मतलब जहां धन रहता है श्रोताओं, वहीं मनुष्य का मन रहता है। जिसका धन तिजोरी है, बेटा है, बेटी है, स्त्री है, उसका मन वहीं रहेगा। और जिस वैष्णव का मन धन पर परमात्मा है, उसका मन परमात्मा में ही रहेगा। कई लोग कहते हैं हमारा मन भागे, क्योंकि हमने धन प्रभु को नहीं माना है। जिसका धन ईश्वर है, उसका मन भी ईश्वर में है। और जिस जगत को धन ने मानते, उनका मन जगत में रहेगा। एकादशी करते थे, मन प्रभु को दे दिया। आंख से एकादशी, आंखियां हरि दर्शन की प्यासी। कान से एकादशी कथा सुनते, हाथ से एकादशी करते हैं। करौ हरेर मंदिर। अयोध्या के जितने मंदिर थे, राजा अम्बरीश का नियम था झाड़ू लेकर के सारे मंदिरों की धुलाई सफाई करके आते थे रोज। राजाधिराज महाराजाधिराज, उनकी रानी जल गिरा छिड़कती थी, वो झाड़ू लेकर के मंदिर साफ करते। सुंदरता। भक्तमाल में लिखा है, जब कोई भक्त मांगता भगवान से क्या मांगे, तो भक्तमाल में लिखा कि पहले स्त्रियां मांगा करती थी, हे भगवान हमें अम्बरीश की रानी बनाना। क्या बनाना? अम्बरीश की। वो बहुत सुंदर गीत गाया करती, श्री कृष्ण को रिझाया करती। पति पत्नी जमुना के किनारे आए और 1 साल का व्रत किया। रोज कीर्तन, रोज भंडारे, रोज भजन, रोज सुंदरता आयोजन हुआ करते। जमुना के किनारे है, अभी कितना बड़ा कुंभ चल रहा है यहाँ पर है? तो जमुना जी में जल नहीं है, इसलिए संत बेचारे सभी परेशान हो रखे हैं अभी यहाँ। बहुत बढ़िया उत्सव होता है। 36 साल बाद ऐसा पर्व आया जिसमें आप कथा सुन रहे हैं। हाँ, 36 साल बाद यमुना के किनारे। हाँ, कल बड़ा दुख लगा जब संत बोले कि यमुना में पानी नहीं छोड़ेगी सरकार, तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा। हमारी यमुना, गंगा, इन सब को हम सब लोग को मिल के करना चाहिए। जब तक हम लोग सब नहीं लगेंगे ना, काम होगा नहीं। हम सबका मत एक होना चाहिए। चाहे वो गंगा रक्षा का काम हो, चाहे गाय रक्षा का काम हो, चाहे यमुना रक्षा का काम हो, सबको एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि कृष्ण की प्यारी गंगा को, यमुना को, गाय को हम खत्म नहीं होने दे। अपने मन में संकल्प होना चाहिए इनके प्रति। इनके लिए मैं तन देना पड़े, धन देना पड़े, हम सोचेंगे नहीं। साधना करो कुछ। जमुना के किनारे 1 साल तक रहे और एक बार व्रत की पूर्णाहुति की 11 आ गई, निर्जल एकादशी की महाराज ने, और द्वादशी के दिन सारे व्रजवासियों को बुला करके भोजन की तैयारियां करा रहे थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। ये कहां से आए? दुर्वासा ऋषि वन में रहते हैं, दूब का रस पी करके 100 वर्षों तक तप किया है, लेकिन मन बस में नहीं हुआ। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कोई ऐसा है जिसने मन बस में कर लिया, और ध्यान लगाया तो आया कि अयोध्या के राजा अम्बरीश आजकल यमुना किनारे रहते हैं, उन्होंने घर में रह करके 11 इंद्रियां बस में कर लिए हैं। भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अम्बरीश ने ऐसा कर लिया है। दुर्वासा जी के मन में आया, ऐसे महापुरुष का तो तीनों लोक में नाम होना चाहिए। कोई झगड़ा थोड़ी है दुर्वासा जी का। दुर्वासा ऋषि हैं, घर में रहकर इंद्रियां बस। अरे जंगल में रहकर इंद्रियां जीती वो महान नहीं है, काजल की कोटड़ी में रहकर जी का दाग नहीं लागे वो महान है। अरे घर में रहकर जो कथा करावे, कीर्तन करावे, वो महान है। बाबा जी पढ़कर का कथा सुनो तो क्या मान है? अरे भाई बाबा जी पढ़कर सुने ठीक है, लेकिन गृहस्थ में रह करके लोह बद्धमयी पाशो पुमान बद्धो मोच्यते। लोहे की रस्सी से बंधा हुआ आदमी खुलता है। न तो प्रेममयी पाशई, घर गृहस्थी के इन पासों को तोड़ करके कथा सुनना आना कोई साधारण काम है? आप किस तरह आ गए हैं घर छोड़ करके कथा सुनने के लिए? भगवान की अहेतुकी कृपा के बिना संभव हो नहीं सकता है।
महाराज लोहे की रस्सी तोड़ सकते हो, लेकिन मोह ममता काम काज, आज जावा कल जावा आज जावा, इतना काम है हमारे जीवन। आप लोग बड़े भाग वाले हो, महाभागा। रासलीला में स्वागत कराएंगे भगवान के द्वारा आप लोगों का। कृष्ण स्वागत करेंगे आपका। दुर्वासा ऋषि बोले राजा जी जरा हम जमुना नहा के आए, आज हम भी महाप्रसाद। अरे बड़ा भाग्य है मेरा। और दुर्वासा ऋषि गए और आप तो जानते हैं शाम हो गई, आए नहीं। इधर द्वादशी जाने लगी तो ब्राह्मणों ने कहा कि द्वादशी यदि चली गई तो हमारा व्रत किया हुआ साल भर का अधूरा रह जाएगा, हम तो द्वादशी में ही पारणा करते रहे। तो तुलसी चरणामृत लेकर के जहां उन्होंने पारणा तोड़ना चाहा कि दुर्वासा पास में खड़े हैं, राजन एक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर खुद मैं तुलसी चरणामृत ले रहा हूं। दुर्वासा इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने जटा धरती पर दे मारी। और एक राक्षसी कृत्या पैदा होती है। कृत्या राक्षसी पैदा होकर जो ही अम्बरीश की तरफ भयंकर आग उगलती हुई चली, उसी समय सुदर्शन भगवान प्रकट हो गए। बोले सुदर्शन भगवान की। नाम बड़ा है सुदर्शन। ये बड़े बड़े महात्मा जो होते हैं ना, सुदर्शन होते हैं, इनका दर्शन करते तो बड़ा आनंद आता है। कई संतों को तो हम लोग देखते हैं ना, भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन कई संतों को देख करके लगता है कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया, क्योंकि महापुरुषों का इतना आनंद होता है संतों में। सुदर्शन, महात्माओं का नाम क्या है? सुदर्शन। दुर्वासा जी भागे, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया कि स्थाने मदीयम सहवीस्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्धशंगे भ्रूभंगमात्रेण हि संदिदक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। जिनके एक टेढ़ी नजर करने से सातों सागर जल जाते हैं, उनके भक्त के द्रोह करने वाले को मैं अपने घर रखूंगा, चला जाए यहां से। शंकर जी के पास में गए। शंकर भगवान ने कहा वयम न तात प्रभवाम भूमि यस्मिन् परेण्ये पजिजीव कोश। भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? अरे दुर्वासा, हमारे हाथ को काट देता ना, हमारे पांव को काट देता, हम पीड़ा सह लेते, पर भक्त के, भगवान के भक्त से द्रोह करते हो, ये पीड़ा भोलेनाथ नहीं सह सकते, चला जाए यहां से। अब बताइए, तीसरे स्कंद में भगवान ने प्रण किया है जय विजय के प्रसंग में कि भक्त का अपमान मेरी भुजा भी करे तो मैं भुजा को काट के फेंक दूंगा, ऐसी भुजा मुझे नहीं चाहिए। हाँ, भक्त का जो अपमान करे वो हाथ भी काट के फेंक दूंगा। अंत में दुर्वासा दौड़ पड़े, पाही पाही प्रभु के शरण में जाकर गिरे। अजानता ते परमानुभायम कृतम मयाघ्नम भवत प्रियाण। मैंने अनजान में ऐसा कर दिया, मेरी सुदर्शन चक्र से आप रक्षा कीजिए। अब आओ, खूब ध्यान से सुनना। हमने तो भगवान के बारे में सुना है, भगवान की हमारे बारे में क्या राय है सुनिए। इसका नाम है भक्त गीता। बड़ी सुंदर है ये भक्त गीता। नवस्कंद के अंदर, ये चौथी अध्याय के अंदर श्री भगवान वाच 63 के श्लोक से शुरू होती है। अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त विधयो भक्तै भक्त जन प्रिय।
ये दारागार पुत्राप्तं प्राणान्मेतमिमं परं हित्वा मां शरणं याता कथं तारो त्यक्तुमसहे साधवो हृदयमय्यं साधूनां हृदयं स्वहं मदन्यते न जानन्ति नाम तेभ्यो मनागपि अहं भक्त पराधीनो। सरकार की हमारे बारे में क्या राय है? दुर्वासा जी, लोग मुझे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये गलत है कि भगवान के सिर पर कोई बोलने वाला नहीं है, भावेशो करता है, ये गलत है। मैं तो वो करता हूं जो मेरा भक्त चाहता है। मैं सरासर झूठ है बात। नारद जी ने आवेश में गाली दी है रामायण में, भगवान को बहुत दुख हुआ इस गाली से। क्या कह रहे हो नारद जी आप, परम स्वतंत्र? मैं तो भक्तों का नचाया नाचता हूँ, उठाया उड़ता हूँ, खिलाए खाता हूँ, वह कहे तो भात भर देता हूँ और कहे तो कपड़े धो देता हूँ और कहे तो नौकर बन जाता हूँ। अहम भक्त पराधीन हूँ। देखिए हमारे बंगला में हम कथा करते हैं, बंगाल में है तो बंगला में कथा करते हैं। बंगला में बड़ा सुंदर एक शब्द है, महाप्रभु चैतन्य ने रखा है, जे श्री कृष्णेर कोरे आश तार कृष्ण कोरे सर्वनाश। जो कृष्ण की करता है आस, कृष्ण उसका करता है सर्वनाश। यही है भगवान का स्वभाव, करो उसकी आश। जे कृष्णेर कोरे आश तार कृष्ण कोरे सर्वनाश। ताले उले छाड़े नाश। फिर भी जो प्रभु की आस नहीं, जो कृष्ण की करता आस, कृष्ण करता उसका सत्यानाश। फिर भी जो कृष्ण की नहीं छोड़ता है आस, तो गोविंद बन जाता है उसका दास। हाँ, प्रभु ने बहुत प्यारा कहा। और ये प्रभु की आदत है, 10-20 साल रुलाएंगे, मन माना काम नहीं होने देंगे और उसके बाद नौकर बन जाते हैं। नौकर बनना अपने ठाकुर जी का स्वभाव है। कोई भी दुनिया का सेठ मालिक अपने नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता है, पर इस ठाकुर जी की नौकरी करे तो उसको अपना मालिक बना के रखता है। हाँ हाँ, जीवन में इन बातों को उतारिएगा। भगवान कहते हैं, तो दुर्वासा जी ने एक प्रश्न किया। देखो अभी तो 4थे अध्याय में चल रहे हैं, चिंता मत कीजिए, समय से सब काम होंगे, आराम से करें, क्या दिक्कत है अपने को। मेरे प्रियजनों, 4थे अध्याय में भगवान ने कहा कि भक्त मेरे से बड़ा है। क्यों बड़ा है भाई? भगवान ने कहा ये दारागार पुत्रा। भगवान कहते हैं मैं मेरी प्रिय लक्ष्मी को छोड़ नहीं सका, लक्ष्मी जी को मैं छोड़ नहीं सका, और मेरे प्रिय पुत्र ब्रह्मा का भी मैं त्याग नहीं कर सका, और मेरे मकान बैकुंठ को भी मैं त्याग नहीं सका। पर मेरे भक्त मेरे से बड़े हैं, जो मेरे धर्म का प्रचार करने के लिए, मेरी कथा कीर्तन सत्संग सुनने सुनाने के लिए अपने घर को छोड़ाते हैं, पत्नी को छोड़ाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ाते हैं, जो सब छोड़ करके मेरे पीछे पड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो उनके चरणों की धूल उठाता हूं। जैसा सनातन धर्म में भगवान है वैसा कहीं नहीं है श्रोताओं। आजकल लोग किस किस धर्म में पागल होके फिर रहे हैं, दिमाग घूम गया लोगों का। हमारे गीता प्रेस के ग्रंथों को पढ़ा करो। ऐसी ऐसी किताबें हैं कि लोग शंका करते हैं जी ये कैसे हुआ, ये उल्टी सीधी, अपना प्रचार करने के लिए लोग इतनी उल्टी सीधी कथाएं कर रहे हैं। आप गीता प्रेस से किताब लेकर के पढ़ा करें, कल्याण पढ़ा करें हमारा।
उनके ग्रंथों को पढ़िए, आपका कल्याण होगा। हमारा जैसा कनो कृष्ण जैसा ईश्वर नहीं है। एक बार ज्ञानी में और भक्त में झगड़ा हो गया। ज्ञानी बोला मैं बड़ा और भक्त बोला मैं बड़ा। दोनों लड़ते हुए ठाकुर जी के पास में गए तो भगवान ने कहा मैंने गीता में कह दिया है ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो ज्ञानी बड़ा खुश हुआ, मैं भगवान की आत्मा हूं। तो भक्त ने कहा मैं क्या लगता हूं आपका? भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है। यही तो है साहब। आप उसके लिए 4 कदम चल करके आए हैं। याद रखिएगा मौका पड़ेगा तो 40 कदम वो ही चल करके आएगा। भगवान ने गीता में एकदम साफ कर दिया है इन बातों को कि तुम फल दोगे तो हम फल देंगे, तुम जल दोगे तो हम जल देंगे, तुम धन दोगे तो हम धन देंगे। पर जिस दिन कोई व्यक्ति स्वयं समर्पित हो जाएगा उस दिन हम भी उसको अर्पित हो जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, तो फल दे, ले फल, ले धन, ले धन। और जिस दिन कोई समर्पित हो गया उस दिन गोविंद कहते हम भी अर्पित हो गए। जिस दिन कोई बिना मोल बिक गया हमारे ऊपर, हम भी बिना मोल बिक गए उसके ऊपर। क्योंकि जैसा तू वैसा, रावण मारवाड़ी भाषा में, जो तू चाल एक पग तो मैं चालूं 60, जो तू चाल एक पग तो मैं चालूं 60, और जो तू करड़ो काठ, सो काठ की तरह तू कड़ा है तो मैं लोहा की गाठ। मैं लोहे की तरह कठोर हूं और तू कोमल तो मैं कोमल, तू कठोर तो मैं कठोर। जहां जहां बछड़ा फिरे तहाँ वहाँ फिरेगा, जहां जहां मेरो भक्त फिरे वहां रमैयो जा। इसलिए भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर मंदिरों में मत भागना, जहां उनके भक्त रहते हैं वहां जाना, क्योंकि कृष्ण वहीं मिलेगा, वहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे। भागवत जी का एकदम सीधा साफ सुथरा उत्तर है। रहु गणेस्ता तपसान याति पंचम स्कंद। हे राजा रहुगण, करोड़ों रुपए लगा करके यज्ञ करने से शायद वो मिले या न मिले, सैकड़ों वर्ष जंगल में भभूति लगाकर रहने से मिले न मिले, सैकड़ों वर्ष उपवास करने से वो मिले या न मिले, दोनों बात है। पर जहां भक्त रहते हैं उनकी चरण धेड़ू कोई सिर पर रख दे तो उसको मिलता है, मिलता है, मिलता है। बिना महत पाद रजो विशेष। महापुरुषों की चरण धूलि में बैठने से वो मिलता है, मिलता है, मिलता है। दुर्वासा हम तुमको क्षमा नहीं कर सकते, जाओ। और दुर्वासा, भगवान कहे अपराध करोगे अम्बरीश का और माफी मांगोगे भगवान से, अरे जिनका अपराध किया उनसे माफी मांगो। दुर्वासा अम्बरीश के पास गए। अब देखिए इतना घूमने में उनको 1 साल लग गया था मेरे श्रोता, कितना समय लग गया। और 1 साल महाराज हाथ जोड़ करके खड़े थे जमुना के किनारे। मेरे कारण एक ब्राह्मण कष्ट पाया, मुझे क्या दरकार थी चरणामृत पीने की, ये मैंने क्या किया। बहुत दुखी है मन से। दुर्वासा जी आए, उन्होंने सुदर्शन को प्रणाम किया। सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राक्षच्युत प्रिय स्वस्ति भूयात्। ब्राह्मण के लिए ठंडे हो जाओ। दुर्वासा जी ने बड़े प्रेम से बैठ के भोजन कर लिया और भोजन करके बड़े प्रेम से चले गए। लेकिन यहां कथा समाप्त नहीं होती, शुरू होती है। हाँ,
दुर्वासा जी वन में गए और लिखा है भक्तमाल में कि दुर्वासा जी वन में गए और जाकर के वन में 100 बरस तक दूब का रस पिया। भगवान नारायण ने दर्शन दिया, दुर्वासा वरदान मांगो। दुर्वासा जी ने कहा, राजा अम्बरीश ने 10 लोकों में मुझको घुमाया। कहां पे? 10 लोकों में। वरदान ये चाहिए कि अम्बरीश को 10 बार मां के पेट से जन्म लेना पड़े। उसको पता तो चले दुर्वासा से बैर करने का। कितनी बार? भगवान ने कहा, न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त तो एक बार जन्म नहीं लेता, ये 10 बार का कहां से आ गया? दुर्वासा, ये वरदान तो तुमको मिल ही नहीं सकता है। दुर्वासा ने कहा, मैं 1000 बरस तप करूंगा, पर अम्बरीश को 10 बार मां के पेट में उल्टा लटकना पड़े, वरदान ये मांगूंगा। भगवान ने कहा, तू 1,00,000 बरस तप करेगा तो भी ये वरदान मैं कैसे दे सकता हूं? पर तू जिद पे अड़ी गया है तो ले, एक वरदान कृष्ण देते हैं तुम्हें। मेरा भक्त तो नहीं 10 बार जन्मेगा, भक्त की जगह 10 अवतार लेकर मैं आऊंगा धरती पर। भगवान ने 10 बार मां के पेट से जन्म लिया है। कोई किसी के लिए जन्मने मरने वाला? केवल एक नारायण। दशावतार वेदानुधरते जगन्ति बहते, भूलोक विभ्रते, दैत्यं दारयते बलिं छलयते, कारुण्यता तन्वते, स्वेच्छान् मूर्छयते, दशाकृति कृते, कृष्णाय तुभ्यं नमः। इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार है, वृंदावन में हमें बैठे हो, किया करते हो तुम दिन रात बेबात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात बेबात की चिंता। तेरे हर बात की चिंता मेरे गोविंद को रहती है, तेरे हर बात की चिंता मेरे गोविंद को रहती है, तेरे हर बात की चिंता। मेरे गोविंद को रहती है, तेरे हर बात की चिंता। मेरे गोविंद को रहती है। तेरे हर बात की चिंता। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। अरे हम सबका रक्षक तो, अरे हम सब का रक्षक तो सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। साधारण आदमी रास्ते में चलता है तो चिंता करता चलता है, पर वैष्णव प्रभु का चिंतन करता हुआ चलता है। चिंता मनुष्य को चिता पर सुलाती है और चिंतन गोविंद की गोद में पहुंचाता है। अब आपको सुनना है चिंता की चिंतन। न जीने की, न मरने की, न खाने की, न पीने की, न न जीने की, न पीने की, न खाने की, न पीने की। मेरे साथ
करते हो तुम क्यों दिन रात बेबात की चिंता, मेरे गोविंद को रहती है तेरे हर बात की चिंता। चिंतन शुरू कर दो, आनंद आए। अम्बरीश जी की जो कथा सुनता सुनाता है उसकी भक्ति बढ़ती है। कभी मौका लगे तो एकादशी का व्रत हो, शिवरात्रि हो, मौका लगे तो 1.25 लाख जप करना। 1.25 लाख स्वतंत्र माला आप कर लें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो 1.25 लाख हो जाएंगे और दशांश भी हो जाएगा। 78 माला कर ले तो और दशांश पूरा हो गया। 7 मिनट एक में लगे माला में, ईमानदारी वाली माला। तो देखिए आप आइए, कोई तो बहुत कुछ थोड़ा सा संस्कृत जानता हो तो भागवत में लिखा है कि मुक्तिम मवाप नियतम दशमस्य पाठात। एकादशी का दिन हो, 8-9 घंटे लगते हैं, 10वें स्कंद का पाठ करें, भागवत जी के 10म का पाठ करें। ज्यादा दिन 8-9 घंटे में पूरा हो जाता है। भागवत जी का जैसे 24 घंटे में रामायण होती है, ऐसे 38 घंटे में भागवत जी हो जाती है। हमारे लाडली शरण जी थे बरसाने के, वो तो 34 घंटे में कर लेते थे भागवत जी। हमने उन्हें कई बार पाठ किया साथ बैठ के। तो श्रोताओं करो। हमारे सुनाम धन्य गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज, जहां हम लोग पढ़े धर्म संघ में, श्री करपात्री जी महाराज अयोध्या जाते थे तो कहते थे हम लखपति और करोड़पतियों का दर्शन करने आए। वृंदावन आते, अयोध्या आते तो किस लिए आते हो? का लखपति और करोड़पति को देखने आए। तो लोग कहते लखपति और करोड़पति तो बंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, ये वृंदावन और अयोध्या में कहां से मिलेंगे? वो कहा करते भैया जो लाख नाम लेने वाले साधु हैं वो लखपति हैं, और जिन्होंने करोड़ नाम लिए वो करोड़पति हैं। उनका दर्शन ही मुझे गोविंद का दर्शन करा सकता है कोई बहन जो उसने लखपति है, कोई करोड़पति? हमारे बंगाल के एक जज हैं साहब, उन्होंने 10 करोड़ राम नाम लिखे हैं। कितने? करोड़। हमारे सेठ जी थे, हमारी गाय का काम 20 साल संभालते, ओम प्रकाश छापड़े जी, उन्होंने 3 करोड़ राम नाम लिखे, कॉपी लेके रखते थे साहब नाम। करोड़पति माला लेके बैठे और बस प्राण छूट गए। तो श्रोता मेरा कहने का मतलब ये, लखपति बनो, करोड़पति बनो, हमारे दुनिया में दाम की कीमत है और ठाकुर जी के दरवाजे पर नाम की कीमत है। दाम हो तो ये खुश रहेंगे और नाम रहो तो मेरा मालिक खुश रहेगा, बस। और दोनों ही रह जाए तो कैसा रह जाए? भजन करो तो दोनों रहसी, नाम भी रहसी और दाम भी रहसी। मौज करो। इसी वंश में अब आगे चल के राजा हुए। बड़े बड़े सुंदर कथाएं हैं। आगे सगर महाराज की कथा आती है। सगर महाराज का भी गजब का जन्म है साहब। इनके पिता का नाम था बाहुक राजा। बाहुक राजा के 2 रानियां हैं। राजा की कितनी रानी? 2 रानी है। अब मैं बार बार अवतारों की चर्चा चल रही है सब। तो 2 रानियां, एक रानी के पेट में बच्चा आ गया और एक के बच्चा नहीं आया। तो जी के पेट में बच्चा आया ना, वो तो बड़ी प्रसन्न थी कि मेरे बच्चा होगा, पर जिसके नहीं था वो उससे बड़ी जड़ती थी। और जब 9 महीना पूरा हुआ, टावर होने का समय आया, 15 दिन पहले ही उसने दूध में जहर मिला के रानी को पिला दिया। देखिए भागवत की इन कथाओं को, जहर मिला के पिला दी। और जो रानी थी उसको पता चल गया कि तुझे जहर, वो भगवान के मंदिर में जाकर के हे गोविंद हे गोपाल हे तरल सुधारी पुकारहि
ज्ञान में ताकत नहीं है, जहर को अमृत बना दे। सुकरात पिएगा तो मरेगा क्योंकि ज्ञानी है, पर मीरा पी जाए तो अमर हो गई, क्योंकि भक्ति में ताकत और जहर को अमृत बना सकता है। हाँ। भक्तों ने पिया तो अमर, प्रहलाद ने पिया तो अमर। रानी ने प्रार्थना की, छोरा पैदा हो गया 15 दिन पहले ही, लेकिन हुआ कैसे पता है? जहर एक थैली के साथ प्रकट हुआ। लड़का जन्मा तो अलग एक थैली सी प्रकट हुई, उसमें तो जहर आया, और लड़का जहर के साथ सगरण जात इति सगर, जहर के साथ छोरा पैदा हो गया। जहर बिगाड़ नहीं सका, जहर अलग पैदा हुआ और छोरा, 2 छोरा हुआ, ऐसे हो गया साहब। तो राजा का नाम पड़ा सगर, सगरण जहर के साथ। साहब मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दयानंद सरस्वती जी को 16 बार से ज्यादा जहर दिया गया, हाँ बच गए, क्योंकि ईश्वर पर पूरा भरोसा था। हमारे राजस्थान सूरजगढ़ गांव है राजस्थान में, वहां टूटे सालिग्राम जी का मंदिर है। वो पंडित जी रोज भोग लगा के प्रसाद पाते थे। एक दिन पसारी के यहाँ नमक लाने गए और उसने नीला थोथा दे दिया भूल से, जहर होता है, नीला थोथा दे दिया भूल से, और उन्होंने दाल में डाल दिया। और बस भोग लगा के बैठने वाले थे कि पसारी आया, महाराज महाराज दाल मत खाना आज, भूल से ढीले थोड़े की पुड़िया रात में पिसवाई थी वो दे दी गई। महाराज ने कहा आज तक मैंने कभी भोजन छोड़ा ही नहीं, भगवान का प्रसाद एक समय लेता हूं और बरसों से ले रहा हूं, जब मेरे ठाकुर जी को भोग लग गया तो मैं तो खाऊंगा ही। उसने बहुत प्रार्थना की पर नहीं माना, पंडित जी ने खा लिया। पंडित जी तो बच गए पर हमारे सालिग्राम जी के 2 टुकड़े हो गए। हाँ, आज भी टूटे सालिग्राम जी दर्शन कराते हैं। भक्ति में भरोसा रखो। सगर महाराज के 2 रानियां सुमति और केशनी, सुमति रानी और केशनी रानी है। सुमति के पेट से एक लौकी जैसी थैली समझ लिए पैदा हुई, उसमें 60,000 छोटे छोटे कीड़े थे। एक एक कीड़े को एक एक घड़े में भर करके अमृत भरा गया। अमृत मतलब गोघृत। हमारे देश में अमृत जहां जहां शब्द आए वहां गाय का घी। हमारा दुर्भाग्य है इस देश का कि हम लोगों को अमृत भोजन नहीं मिल रहा है आजकल। देसी भारतीय सूर्य किरण रखने वाली, नाड़ी रखने वाली जो गाय का घी है वो अमृत है। आजकल लोग क्या क्या चीज को अमृत मान रहे हैं। यज्ञ के बाद घड़े टूटे तो महाराज सगर के 60,000 थे, महाबली पुत्र थे। इंद्र देखा कहीं तेरी गद्दी न छीन ले, तो इंद्र घोड़ा चुरा कर कपिल देव जी के आश्रम में राजा का बांध देता है। और सगर के बच्चों ने धरती को इतना खोदा, इस सगर के बच्चों ने खोदा तो नाम क्या पड़ा? सागर। सागर नाम पड़ता है। अंत में पकड़ो मारो कपिल नारायण के दिव्य ज्योति निकली और सब भस्म हो गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, इतने बड़े योगी राज कपिल देव जी ने इस तरह बच्चों को जला दिया? उन्होंने कहा नहीं राजन, ये सब भगवान की लीला है। कपिल देव जी तो स्वयं ज्ञानी है, स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। उसके बाद में उसका दूसरा बेटा आता है तो गंगा लाने का आह्वान करते हैं। 1 पीढ़ी लगी, 2 पीढ़ी लगी, तीसरी पीढ़ी में भगीरथ नाम का राजा होता है जो 5,000 वर्ष तक एक ही जगह बैठ करके हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। गंगोत्री धाम में भगीरथ शिला का दर्शन कीजिए जाकर। सौभाग्यम सकल वसुधा या किमपि महेश्वर्यं लीला जनित
जगत खंड पर श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसा सुधा सौन्दर्यं ते जननीमशिवं न समयतु हर हर गंगे हर हर गंगे गंगा ने कहा मैं आकाश से पाताल चली जाऊंगी, पहले शिव को प्रसन्न करो। हर हर महादेव हर हर महादेव। शिव ने अपना जटाजूट खोला आकाश में। जेठ का महीना, गंगा दशहरा। जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीश तम्मां पालय नित्यं कृपया जगदीश। गंगा ने जोरदार प्रवाह मारा। शिवजी सावधान। जितना ज्वार, जितना भाटा, जितना आतंक मचाना मचाया, पर शिव की जटाओं से बूंद नहीं गिरी। भगवान शिव ने गंगा को माथे पर लगाया। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर शिव की जटा जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मण्डलिम्बनिर्जरे विलोल वीचिवल्लरी विराजमान धगत 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 जय ललाट पट्टते किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिन विलास बंधु बंधुर सुरद्र गंध संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुर्धरापदी क्वचित् चिदंबरे मनो विनोद मेधु हर हर महादेव। हर हर महादेव। भागीरथ ने प्रार्थना की, एक भागीर गंगी दी, एक धारा दी। भागीरथ के पीछे उत्तर काशी पवित्र करती हुई हरिद्वार में लोगों ने हर हर गंगे हर हर गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरंगे शंकर मौल्य विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमल भागीरथी सुखदायिनी माता तव जलममलं भुवन ख्याता। भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, गंगा जैसा कोई पवित्र नहीं। उत्तर काशी पवित्र करती हुई जन्नू ने पान किया, जन्नवी नाम पड़ा। बंग भूमि में गई जहां सगर के 60,000 बच्चे थे। राग को छुआ कि सारे के सारे वैकुंठ के धाम के जाने लायक बने। हर हर गंगे गंगा गंगे तियो ब्रूयात योजनानां सतैरपि। गंगा की महिमा क्या बताएं साहब। अपार महिमा है गंगा की। सर्दी के दिन थे, नारद जी किनारे किनारे जा रहे। गंगा ने कहा सब लोग नहा रहे, नहा लो ना नारद जी। नारद जी ने कहा गंगे तव दर्शनान मुक्ति स्नानेन किं भवीष। हे माँ, तेरे तो दर्शन से मुक्ति होती है, नहाने से क्या होता है। इतना मातम सा। कितने ही तर गए गंग की तरंग देख, कितने ही तर गए गंग की तरंग देख, कितने ही तर गए गंग गंग गाय के, कितने ही तर गए गंग गंग गाय के। भागीरथी तेरी महिमा कौन तो बखान करे, भागीरथी तेरी महिमा कौन तो बखान करे। कितने ही तर गए गंग में नहाए के, कितने ही तर गए गंग में नहाए के। हर हर गंगे। गंगा जी का महात्म्य क्या सुना है आपको। जगन्नाथ कवि ने लिखा है,
प्रभाते स्नान्ति नाम। गंगा लहरी, हम लोग काशी में 10 वर्ष गंगा के किनारे जब सैकड़ों छात्र बैठ करके गंगा लहरी का पाठ करते तो लगता था गंगा माँ निकल कर हमें आशीर्वाद देने आ रही है। गंगा लहरी में कवि जगन्नाथ ने लिखा, प्रातः काल राजा महाराजाओं की रानियां गंगा जी में स्नान कर रही हैं। उन्होंने क्या देखा, जहाजों पर बैठ बैठ कर हिरण जा रहे हैं। तो पूछा, दासियों हिरण कहाँ जा रहे हैं? दासियों ने कहा, रानी जी आपने रात में शरीर में कस्तूरी लगाई थी सुगंध के लिए, अंगराग लगाया था, और आज सुबह नहाते समय वो कस्तूरी गंगा में मिल गई, और जिस हिरण की नाभि से वो निकली थी वो अपने परिवार को लेकर वैकुंठ जा रहा है। कितनी महिमा। प्रभाते स्नान्ति नाम। इस गंगा को हमने क्या बना दिया है, आज नाला कर दिया साहब। हमारा कारखाना है वहां, तो हम भी उसी में डालेंगे गंदगी। क्या कर दिया है। एक दिन बूंद बूंद के लिए इस देश को तरसना पड़ेगा। जो दशा हमारी नदियों की ये आज समय होती चली जा रही है। विष्णु पुराण में लिखा है, गंगा जी का पानी बढ़ रहा था, और गरुड़ जी आकर के किनारे पर उतरे। देखा एक खड्डे में पानी जा रहा, छेद में। गरुड़ जी जान गए सांप का छेद है, निकलेगा पानी जाएगा अंदर तो कलेवा करेंगे। और सच में काला भयंकर भुजंग निकला। गरुड़ जी ने मारा, पंजा पकड़ा, चोंच से मारा उसे, आकाश में उड़ गए। लेकिन मरते समय सांप के मुंह में गंगा जल आ गया। पता है वो सांप चतुर्भुज बन गया, गरुड़ जी पर बैठ गया, चल वैकुंठ लेके चल, पहले बाद में खाना पीना खाना। ये महिमा है साहब। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बना सके है तो बाको नाम गंगा मैया है। गंगा में नहान जावे, नहाते समय में पैर रखते ही मनुष्य विष्णु बन जाता है, क्योंकि विष्णु के अंगूठे से पैदा हुई है। डुबकी लगाता है तो महादेव बन जाता है, क्योंकि शिव के जटाओं पर चढ़ती है ये। और जब कमंडलों में भर कर लेकर घर आता है तो ब्रह्मा बन जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बना सके है तो वहां को नाम गंगा मैया है। अद्भुत गंगा की बहता है। आगे इस वंश में खटवांग नाम के राजा हुए, फिर रघु हुए। खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस, रघु के पृथुश्रवा नाम का बेटा हुआ, और पृथुश्रवा के अज नाम का बेटा हुआ, और अज राजा के घर में दशरथ जी का जन्म हुआ। दशरथ जी के पिता का नाम अज महाराज। दशरथ जी का जन्म हुआ, और दशरथ जी परम ज्ञानी धुरंधर थे, विद्वान थे। उनके घर में भगवान नारायण 4 रूपों में पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत राजन। राजा दशरथ के आंगन में भगवान राम का प्राकट्य हुआ। आओ मैं तुम्हें राम का चरित्र सुनाता। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है रामलीला पे, ऐसे तो अध्याय भी है पूरी, लेकिन एक श्लोक बड़ा अद्भुत सुखदेव जी महाराज ने कहा, जो वाल्मीकि ने, तुलसी जी ने भी नहीं कहा है। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? राजा जी, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरन दुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रा नुजाभ्याम। पिता की आज्ञा से 14 साल के लिए श्री राघवेंद्र सरकार वन में गए हैं। और राजा जी, भगवान के चरण इतने 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 कोमल थे, भगवान राम के चरण, कि जनक नंदिनी जानकी जब श्री राघवेंद्र के चरणों में अपने कमल जैसे कोमल हाथ लगाया करती थी, तो उन हाथ के लगाने से ठाकुर जी के चरण मुरझा जाते थे।
है कहीं उपमा? इतने कोमल हाथ जानकी जी के, और वो राम जी के कोमल चरणों में लग जाते तो पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो, मुरझा जाते थे। इतने कोमल चरण से हमारे ठाकुर जी 14 साल के लिए वन यात्रा पर की। उन चरणों को प्रणाम करता हूं मैं। भगवान की उस दिव्य धाम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम। राम नाम याद आते ही आंखों के सामने मुकुट वाले, धनुष वाले उन राम की छवि आ जाती है। ब्रह्म विद्यमान है पर राम इस देश का वर्तमान है। राम राज्य हमारा भारत का सपना है, जहां धोबी तक की सुनवाई है। श्री राम विश्व के इतिहास में राम जैसा राज्य नहीं हो, चाहे वो जापान में कथा हुई है, चाहे वो अमेरिका की, चाहे वो फ्रांस और रूस की कथाएं हों, राम जैसा राज कहीं नहीं हुआ। हर विश्व के अंदर दो ही कथाएं चली है, या तो गद्दी की लड़ाई या संपत्ति की लड़ाई। लेकिन विश्व में राम राज ऐसा हुआ जहां न तो गद्दी की लड़ाई हुई और न संपत्ति की लड़ाई हुई। दोनों लड़ाइयां नहीं इस राज्य में है। अयोध्या है। क्रिकेट का खेल तो आज भी होता है, उसी समय भी गेंद का खेल हुआ था, फुटबॉल हुआ था उस जमाने में। राज तिलक की गेंद बनाकर खेले अजब खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। राजगद्दी रूपी गद्दी को ऐसी लात मारी, दोनों नहीं बढ़े। श्री राम विभीषण को आते ही लंकापति बना दिया। का कल रावण आ जाए तो का उसे अयोध्यापति बना दे। श्री राम जय जय श्री सीताराम। राम की बड़ाई हम क्या करें, जिसने गले सड़े मांस खाने वाले गीत को बाप का दर्जा दिया, जिसने मेले कुचेली कपड़ों में रहने वाली एक जंगल की भिलनी को मां का दर्जा दिया, उस बादशाह की कथा विश्व का कोई इतिहास क्या कह सकता है किसी के पास वो सब? मेरी मां से मिलना, वो आनंद शिवरी तेरे से मिलने आ रहा है। पिता का श्राद्ध नहीं किया, यह दुख मिट गया राम का, क्योंकि मैंने आज गीत रूपी बाप का श्राद्ध किया। आइए जरा साथ गाइए। मन हरण भव दारुणम, कोट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभू। दीन बंधु दीनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम, आदान भुज सर चाप धर, संग्राम जित कर दो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आइए राम को प्रणाम, जगत जननी जानकी मां को प्रणाम। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण जी राम जैसे महान बन सकते हैं। कृष्ण जी तो महान है ही, पर राम जी जैसे पायक नहीं मिले कृष्ण जी को।
है कोई में दम हनुमान जी जैसा पायक है। राम जी को ऐसे ऐसे महापुरुष मिले, जामवान जैसे प्रणेता, भरत जैसा वियोग में तड़पने वाला भाई, लक्ष्मण जैसा 14 साल तक न सोने वाला महावीर, छलांग समुद्र पर लगा जाने वाले श्री हनुमान जी महाराज। एक भी है हमारे कनुआ के पास में। कृष्ण अपनी जगह, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राम अपनी जगह महान है। श्री राम जैसे महा पुरुष कितने सुंदर लोग मिले राम की जिनमें। कौशल्या जैसी मां, दशरथ जैसे पिता, केवट जैसा है भोला आदमी। तो आइए श्री राम की इस कथा को तो हम वंदन करते हैं। रामलीला में आप जरूर सुनिएगा। बस इतना कहूंगा, राम जैसा औदार्य कौन पाएगा। वाल्मीकि ऋषि ने सोचा मैं राम की बड़ाई करूं। उन्होंने लिखा कि राम समुद्र की तरह है, पर समुद्र तो खारा है, राम तो मीठा है। राम सूर्य की तरह है, सूर्य तो डूबता है, राम तो डूबते नहीं। राम चंद्रमा की तरह, चंद्रमा में तो कलंक है, राम तो निष्कलंक है। राम अग्नि की तरह, अग्नि तो किसी का घर जलाती है, राम तो नहीं। आखिरी में वाल्मीकि ऋषि ने कलम रख दी, क्या लिखा अंतिम? राम तो राम ही है, राम जैसा कोई पैदा नहीं हो सकेगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विभीषण को आते ही लंकापति बनाया। सुग्रीव ने कहा कल रावण की अक्ल सुधर जाए, वो आए तो केवल इतना बड़ा दिल राम के पास है। रावण मिलने, मैं पुल बना के आया हूं रावण के पास कि तुम्हें शर्म आती है, तो मैं तेरे पास मिलने के लिए आया हूं। रावण यदि मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसे अयोध्याधिपति बना दूंगा। ऐसा औदार्य कहीं मिलता नहीं है। आइए श्री हनुमंतलाल जी को प्रणाम करते हुए रामायण के चरणों में हम लोग वंदन करेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव लाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय आ गया। तीर्थ सारे कर गया, घर बैठे गंगा नहा गया। जय हो जय हो। बस राम के लिए इतना ही कहना है। आराम की तलब है, हो आराम की तलब है। एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में और राम राम कर।
वे ही देख सकते हैं रघुकुल नंदन राम। चश्मा जिनकी आंख पे लग्यो रकार मकार। चश्मा लगे तो ठीक से दिख जाए। तो जिस पे रका र और म 2 अक्षर का चश्मा लगा है वही ठाकुर जी को देख सकते हैं। राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर जो चाह से उजियार। राम जी किसी पर खींच जाए तो क्या देते हैं और रीझ जाए तो क्या देते हैं? खींच जाए तो क्या देते हैं और रीझ जाए तो क्या देते हैं? सुनिए। अरे रीझे दीजे लंक पद। रीझ गए विभीषण पर तो लंका, और खींचे दीजे परम पद। रावण पर खींच गए तो वैकुंठ भेज दिया। उनके मार में भी प्यार है। रीजे दीजे परम पद खींचे दीजे लंक। अंध धुंध सरकार है तुलसी भजो निश संग। आराम की तलब है। राजी हो तो बढ़िया, बेराजी हो तो बढ़िया। आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए सब लोग। उजाला अपने नामों का हमारे पास रहने दे। उजाला अपने नामों का हमारे पास रहने दे। न जाने कौन सी गली में, न जाने कौन सी गली में जीवन की शाम हो जाए। उजाला अपने नामों का हमारे पास रहने दे। सब कुछ छीनना प्रभु, अपने नामों का उजाला मत छीनना। न जाने कौन सी गली में जीवन की शाम हो जाए। न जाने